गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल द हीलिंग टैरो में। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है हमारे ज़ोडिएक साइन टॉरस के लिए। इसमें हम देखेंगे कि टॉरस ज़ोडिएक वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपके फिनेंसेस कैसे रहने वाले हैं आने वाले हफ्ते के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। अगर मैं इस हफ्ते की बात करूं तो आपका जो वीक है वो स्टार्ट होता है विद द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द फूल कार्ड। तो इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारी नई शुरुआत करेंगे। इट कुड बी इन द फील्ड ऑफ योर करियर, लव लाइफ या फिर बिजनेस में भी हो सकता है। हालांकि जो ये फूल कार्ड है, ये कार्ड हमें बताता है कि आप इस हफ्ते काफ़ी केयर फ्री टाइप का एटीट्यूड रखने वाले हैं। बहुत सारी नई शुरुआत करेंगे, काफ़ी पैशनेट भी लग रहे हैं मुझे, और कहीं ना कहीं काफ़ी दिख रहा है कि आप काफ़ी केयरफ्री हैं। कोई बैगेज आपने नहीं ले रखा है, मतलब काफ़ी सुकून से आप चल रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको किसी बात की कोई परवाह नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि आप कुछ नई शुरुआत करेंगे, या तो वो आपकी लव लाइफ में, या आपके करियर में, या फिर आपके बिजनेस में भी हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो इस हफ्ते मुझे दिख रहा है कि आप कुछ रिलेशनशिप से या कुछ रिश्तों से अपना नाता तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। जो लोग या जो रिश्ते किसी ज़माने में आपको बहुत प्यारे थे, लेकिन अब शायद वो आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहे हैं जो आप चाहते थे। वो मेंटल लेवल पर भी हो सकता है, इमोशनल लेवल पर भी हो सकता है। तो अब आपने डिसाइड किया है कि आप उन सबको छोड़कर आप चले जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू। मुझे दिख रहा है कि पहले कोई रिलेशनशिप था आपका जिसमें आपने काफ़ी मेहनत करी थी। शायद आप दोनों के बीच में काफ़ी प्यार भी था, लेकिन फिर शायद किसी फैमिली मेम्बर जो आपसे उम्र में थोड़े बड़े हैं, या आपका जो वैल्यू सिस्टम है, या रिलीजन भी हो सकता है, किसी वजह से आप शायद सब लोगों को मना कर थक गए हैं एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड कि यार ये तो वर्कआउट होने वाला है नहीं। इसी के लिए आप शायद डिसाइड करेंगे कि मैं इस रिश्ते को आप मुझे उस रिश्ते को ख़त्म करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड सरप्राइजिंगली, चाहे आपका रिश्ता काफ़ी सॉलिड था, लेकिन आप इतना तंग आ चुके हैं ना कि अब मुझे दिख रहा है आप अपने रिश्तों में एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, मुझे दिख रहा है आप किसी नए व्यक्ति की तरफ आकर्षित होंगे और फिर उस रिलेशनशिप को ही अपना सब कुछ मानेंगे। ठीक है, बिकॉज जो एनर्जी है हमारी ओवरऑल वो फुल एनर्जी भी है। तो आप जो भी नई शुरुआत करेंगे ना, तो आप उसमें थोड़ा अपना इंटेलेक्ट भी जोड़िएगा। ठीक है, खाली इमोशनल होके या केयरफ्री होके डिसीजन मत लीजिएगा। वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, आप उसमें ये देख लीजिएगा कि जो भी रिजल्ट होगा उसका वो लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, जस्ट बी केयरफुल। लेकिन मुझे ये पक्का दिख रहा है कि आप अपने पुराने रिश्तों को बाय बाय करने वाले हो एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू रिलेशनशिप। ठीक है, अब अगर मैं आपके मनी की बात करूं, तो इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रहा है कि मनी वाइज आपके खर्चे बहुत हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप मुझे कहीं ना कहीं बहुत उधेड़ बुन में और बहुत ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली में भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से रह सकता है, या आपका और लोगों से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा माइंडफुल होने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ हिडन खर्चे भी आपको निकल कर आ जाएंगे। कभी कभी होते हैं ना घर में कि एक तो पहले ही बजट टाइट है और ऊपर से कुछ कुछ ऐसे खर्चे भी आ जाते हैं जो हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसे खर्चे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि और सिचुएशन ऐसी रहेगी ना कि आपका कंट्रोल नहीं होगा उस टाइम पे उन फंड्स पर, उन एक्सपेंसेस पर। ठीक है, तो आपको गिव अप ही करना पड़ेगा। आप जितनी टाइट उन्हें होल्ड करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, चीज़ें उतनी आपके हाथों से बाहर निकलती जाएंगी। तो अभी के लिए आपको सलाह मशवरा यही है कि आप जो सिचुएशन है उसको थोड़ा आराम से, थोड़ा कूल माइंड से आप हैंडल करने की कोशिश कीजिए। मुझे दिख रहा है कि पास्ट में आपको कुछ लॉस हुआ है जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। या तो आपका पैसा डूब गया है, या स्टॉक मार्केट की वजह से आप मुझे काफ़ी निराश और हताश दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो होना था वो हो चुका है। अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बेटर यही है कि हम अपनी अप्रोच चेंज कर लें। ठीक है, आपने बचपने में आकर या मैं कहूँ कि अपनी मासूमियत के रहते आपने ऐसा कोई डिसीजन ले लिया, बट अल्टीमेटली उससे आपको लॉस हुआ है, जिसकी वजह से आपके जो फिनेंसेस हैं वो थोड़े डगमगा गए हैं। तो इसमें गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए सिचुएशंस लाइफ में आती रहती हैं, बट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें उनसे ओवरकम कैसे करना है। तो मैं आपको
इसके लिए ऑल द बेस्ट ही कहूँगी कि आप कोशिश कीजिए, आप जितनी जल्दी उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएँ उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड आप थोड़ा मेच्योरिटी के साथ अपनी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी इस हफ्ते की एनर्जी है फुल एनर्जी, ठीक है, जिसमें थोड़ा बचपना भी होता है। तो बचपन से ना चीज़ें और बिगड़ जाएंगी, बिकॉज आपका मैटर ऐसा है जहाँ पे आपको थोड़ा माइंडफुल होने की ज़रूरत है, ठीक है। सो जस्ट बी केयरफुल, मेच्योरिटी विल हेल्प हियर। वही अगर मैं आपकी जॉब की बात करूं, तो जिन लोगों ने नया जॉब स्टार्ट किया है या नया जॉब स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग मुझे दिख रहा है कि वो काफ़ी नाखुश हैं, ठीक है। जो ये चेंज आया है या जो ये बदलाव आया है उससे वो खुश नहीं है, ठीक है। कई लोग हैं जो शायद अपनी पुरानी कंपनी, अपना पुराना वर्क कल्चर याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार ये तो मुझसे गलती हो गई, मुझे तो जॉब छोड़ना ही नहीं चाहिए था, ये मैंने जॉब क्यों छोड़ दिया। लेकिन यार अब तो जॉब छोड़ दिया है ना, अब तो टाइम है, जो है उसको देखो, उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप इस एनर्जी में हैं कि काफ़ी अलग थलग फील कर रहे हैं शायद, या फिर काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को ही जज कर रहे हैं या अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि यार या तो आपने छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में मूव किया या बड़ी से छोटी में, जब प्रोजेक्ट जो है वो आपकी पसंद का नहीं है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, आप देख रहे हैं कि यार मैं कर क्या रहा हूँ या मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पर, ये तो मैंने गलत कर दिया। आप बहुत नेगेटिव जोन में दिख रहे हैं मुझे इस टाइम, ठीक है, विच इज़ नॉट राइट। और आप इतने नेगेटिव होने के बाद आप उस जॉब का पोटेंशियल भी चेक कर रहे हैं, राइट। आप देख रहे हैं कि यार इसमें कोई ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है, अब मैं क्या आगे बढ़ूंगा इसमें, तो ठीक है, या या ये तो मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया हूँ, ठीक है। आपको कुछ इस टाइप की फीलिंग्स आ रही हैं, सो विच इज़ नॉट राइट, ओके। जब आपने एक स्टेप ले लिया है तो और देखो नया जॉब होता है ना, तो थोड़ा चैलेंजिंग तो लगता ही है। अगर आप काफ़ी टाइम से एक ही कंपनी के साथ स्टिक हुए थे, तो जब नए लोगों के बीच जाओगे तो थोड़ा अपने आप को कंपेयर भी करोगे, थोड़ा लोग भी तुम्हारे को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मेशन से ना डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ना डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड आपको कहता है कि आप आगे बढ़ते रहो, आपने जो डिसीजन लिया है ना आप उसके साथ आगे बढ़ो, ठीक है। जो डिसीजन लेना था वो आप ले चुके हो, लेकिन अब जब ले लिया है तो आगे बढ़ो, डोंट थिंक टू मच, क्योंकि आपकी एनर्जी जितनी नेगेटिव होगी ना, चीज़ें आपके लिए उतनी ही खराब होती जाएंगी, ठीक है। जितना पॉजिटिवली आप उस चीज़ को देखोगे, जितना आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, ट्राई एंड मिंगल अप विद पीपल, ठीक है। एक दिन में तो किसी के भी दोस्त नहीं बनते हैं, और स्पेशली जब हम मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब तो दोस्त बनाना और भी डिफिकल्ट होता है। सो मुझे लगता है कि अगर आप अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखोगे, एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ ऑफिस जाओगे, ठीक है, थोड़ा केयर फ्री यहाँ पे होने की जरूरत है आपको अब, ठीक है। आप वो देखो कि आपको अपनी अप्रोच क्या रखनी है, बिकॉज अगर आप अपनी अप्रोच ठीक करोगे ना, देन आई कैन सी यू विल हैव अ वेरी अबंडेंट करियर। तो जो भी आपके इशूज है ना वो सब यूं गायब हो जाएंगे, ठीक है। सो जस्ट फोकस एंड स्टे पॉजिटिव, ऑलराइट। वही हेल्थ की अगर मैं बात करूँ आपकी, तो हेल्थ इज लुकिंग गुड, ठीक है। जो लोग बीमार चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, या किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ था या किसी इंजरी से आप पीड़ित थे, तो मुझे उन सब चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कुछ लोग अपनी फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, कोई जिम ज्वाइन करते हुए या कोई फिटनेस प्रोग्राम ज्वाइन करते हुए मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं, ओके। और थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है आपको मेंटल क्लैरिटी भी आएगी, ठीक है। वट एवर यू वर गोइंग थ्रू, या काफ़ी टाइम से इंजर्ड थे या बेड में थे, तो काफ़ी ब्रेन फॉगिंग हुई थी आपकी। तो मुझे दिख रहा है कि आप अब कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आने लगेगा, ठीक है, जहां आप एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचोगे। अगर आप काफ़ी डिप्रेस्ड थे तो उस जोन से भी आप मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो जो लोग हेल्थ वाइज, ऑफ कोर्स आई वुड से दैट दिस वीक इज लाइक रियली रियली गुड फॉर यू, ठीक है। वही एक बात जो मेरे नोटिस में बार बार आ रही है, वो ये आ रही है कि आप जो भी डिसीजन लोगे इस हफ्ते, इट विल हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन यू, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी आपकी फूल की एनर्जी है, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ा बचपना भी होता है, मैंने पहले भी कहा था। तो जस्ट बी माइंडफुल। एंड सेकेंडली, जो लोग प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, तो दे मे हैव अनवांटेड प्रेगनेंसीज, तो उस केस में मुझे लग रहा है यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, ठीक है। बाकी ओवरऑल एनर्जी इज गुड। अगर मैं गाइडेंस देखूं तो आपके पास जो गाइडेंस आई है वो है टेम्परेंस की गाइडेंस। तो टेम्परेंस कार्ड हमें कहते हैं कि यू नीड टू हैव अ बैलेंस, ठीक है। आपको अपने इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी के बीच में ना एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप जो भी डिसीजन लेंगे या जो भी प्रॉब्लम है आपकी, हर किसी का रास्ता है,
प्रोवाइडेड आप एक बैलेंस में हैं। ठीक है, जब हम ज़्यादा इमोशनल होते हैं तभी भी हम गलत डिसीजन लेते हैं, जब हम बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को खूब हर्ट करते हैं। तो दोनों ही बातें गलत हैं। ठीक है, अगर हम बैलेंस रहते हैं और साथ के साथ हम भगवान में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो मुझे लगता है हम किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, सो इस नोट पर मैं ये रीडिंग को एंड करती हूँ और मैं अगले हफ्ते मिलूंगी आपसे एक नई रीडिंग के साथ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मेघा साइन ऑफ करती हूँ अभी के लिए। बाय बाय, टेक केयर और अपना खूब खूब ध्यान रखिए। सी यू।